तो भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। पटेल के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही ये खबरें आई कि वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बेहद खास हैं, लेकिन और जातीय समीकरण साधने के लिए उन्हें जिम्मेदारी दी गई। लेकिन क्या सच सिर्फ इतना ही है या फिर ये कहानी कुछ और ही है, जिसका सीधा गृह मंत्री अमित शाह उनकी चाणक्य नीति और उनकी नीति पर उठते सवाल से जुड़ा हुआ है? समझने के लिए आइए रिपोर्ट देखते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली आकर प्रधानमंत्री हुए। उसके बाद से गुजरात को 7 साल के भीतर सूबे को तीसरा मुख्यमंत्री मिल गया। विजय रूपाणी से इस्तीफा ले लिया गया और नए मुख्यमंत्री बने हैं पहली बार के विधायक भूपेंद्र पटेल। आखिर क्या वजह रही होगी कि भाजपा को अपने सिर के ताज गुजरात में चुनाव से 1 साल पहले ही मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा? एक नेता जो 2010 में पहली बार अहमदाबाद का पार्षद बनता है, 11 साल बाद सूबे का मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाता है। राजनीति में ऐसा प्रमोशन बहुत ही कम नेताओं को मिलता है। इतिहास में भूपेंद्र पटेल का नाम अपवादों में लिया जाएगा। शनिवार को जब गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया था, तो नए मुख्यमंत्री के नामों की चर्चा जोरों पर थी। रेस में आगे कौन पीछे कौन वाली लिस्ट विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर चलने लगी। कहीं पर भी भूपेंद्र पटेल का नाम शामिल ही नहीं था। विधायक दल की बैठक के बाद ही यह नाम मीडिया में आया और पहली बार विधायक बना ये नेता कहीं भी दावेदारी की रेस में था ही नहीं। इसलिए फैसले पर हैरानी भी जताई गई। फैसले में खूब गोपनीयता भी बरती गई। शायद बीजेपी के भी 2-3 बड़े नेताओं के अलावा इस फैसले की पहले से किसी को भनक तक न रही होगी। यहाँ तक कि खुद भूपेंद्र पटेल को भी पक्का भरोसा नहीं रहा होगा कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आपको बताते चले, भूपेंद्र पटेल गांधीनगर के अपने घर से फाफड़ा जलेबी ब्रेकफास्ट करके निकले। पत्नी हेतल और बेटे अनुज को बोलकर गए थे कि गांधीनगर में एक मीटिंग है, शाम को आने में देर हो जाएगी। फिर शाम को परिवार को टीवी से खबर मिलती है कि गुजरात के अगले मुख्यमंत्री के लिए भूपेंद्र पटेल का नाम चुन लिया गया। अमूमन होता यह है कि मुख्यमंत्री बनने वाले मिठाइयों का इंतजाम पहले से ही कर लेते हैं। ऐलान से पहले खबर बाहर आ जाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो पहले भूपेंद्र पटेल की सियासी करियर की बात कर लेते हैं। ये कड़वा पाटीदार समुदाय से आते हैं। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है, बिल्डर रहे हैं। 1995 में चुनावी राजनीति में आए। अहमदाबाद के तहत आने वाली मेमनगर नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। 2010 में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि एएमसी के पार्षद बने। 2010 से 2015 तक एएमसी की स्टैंडिंग कमेटी के चीफ भी रहे। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद जब आनंदीबेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री बनी, तब भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन थे। अहमदाबाद के तहत ही आने वाली घटलोडिया सीट से आनंदीबेन चुनाव लड़ती थी। उनके चुनाव अभियान के चीफ भी रहे हैं भूपेंद्र पटेल। जब आनंदीबेन पटेल राज्यपाल बना दी गई और उनकी घटलोडिया सीट खाली हुई, तो टिकट मिला भूपेंद्र पटेल को। इस तरह से वो 2017 में पहली बार विधायक बनी, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल सकी। अब वो सवाल कि सारे बड़े नेताओं को दरकिनार कर भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री आखिर क्यों बनाया गया? ये सवाल यहाँ से शुरू होना चाहिए कि विजय रूपाणी को आखिर हटाया ही क्यों गया? तो आपको बता दें कि रूपाणी की कुर्सी जाने वाली है, इसकी अटकलें पहले से ही थी। जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब भी पार्टी में एक मत नहीं था। यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि गुजरात की बीजेपी में 2 बड़े धड़े माने जाते हैं, एक अमित शाह का और दूसरा आनंदीबेन पटेल का। कहते हैं कि 2016 में आनंदीबेन पटेल ने इसी शर्त पर इस्तीफा दिया था कि उनके बाद नितिन पटेल को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तब नितिन पटेल का मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा था। उनके समर्थकों ने मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी थी, लेकिन विधायक दल की बैठक में मामला पलट गया। अमित शाह का वीटो हो गया और बैठक में अमित शाह विजय रूपाणी के नाम के साथ आ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में अमित शाह और आनंदीबेन अपनी अपनी पसंद के मुख्यमंत्रियों के नामों पर भिड़ गए थे। तब आनंदीबेन पटेल ने ये तक कह दिया था कि उन्हें हटाने के लिए पार्टी के लोगों ने ही पटेल आंदोलन डिजाइन किया। अमित शाह ने तब कहा था कि उनका कोई इस मामले में रोल ही नहीं है। अमित शाह के आशीर्वाद स्वरूप विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री बना दिए गए, लेकिन विजय रूपाणी को सीएम बनाकर बीजेपी पाटीदार समुदाय की नाराजगी दूर न कर सकी। विजय रूपाणी की अगुवाई में 2017 में बीजेपी ने गुजरात विधानसभा का चुनाव जीता, लेकिन ये जीत उतनी बड़ी नहीं थी।
पार्टी को 100 से कम सीटें मिली थी, तब लगा था कि शायद बीजेपी रूपाणी को रिपीट ना करे। नितिन पटेल के सीएम बनने की चर्चा फिर जोर पकड़ने लगी, लेकिन रूपाणी को ही दूसरा मौका दिया गया। तो अब उनको हटाने का फैसला आखिर क्यों किया गया? खैर, अब आते हैं भूपेंद्र पटेल पर। भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाने की दो अहम वजह मानी जा रही। पहली तो ये कि वो पाटीदार समुदाय से आते हैं और दूसरी वजह उनका पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल का करीबी होना। भूपेंद्र पटेल की पाटीदार समाज में अच्छी पकड़ मानी जाती है। सरदार धाम और विश्व उमिया फाउंडेशन जैसे पाटीदार संगठनों में वे ट्रस्टी भी हैं। गुजरात राजनीति के जानकारों के मुताबिक बीजेपी ने शहरी इलाके में पाटीदारों का चेहरा होने की वजह से उन्हें तवज्जो दी थी। शहरी इलाकों में पाटीदार वोटों पर बीजेपी की ग्रिप ढीली हो रही है। इस साल फरवरी में सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पहली बार 27 सीटें जीती थी। पाटीदार बहुल इलाकों में केजरीवाल की पार्टी को समर्थन मिला, तो यहाँ बीजेपी को अपनी कमियां सुधारनी ही थी। आपको बताते चलिए, एक फैक्टर ये भी माना जा रहा है कि भूपेंद्र पटेल के नाम पर सहमति को लेकर, लेकिन यहाँ बात ये भी आती है कि पाटीदार समुदाय से तो बीजेपी में और भी कई बड़े नेता थे, तो उनके बजाय भूपेंद्र पटेल को ही आखिर तरजीह क्यों दी गई? खैर, अब आते हैं भूपेंद्र पटेल की आनंदी पटेल से करीबी के फैक्टर पर। कहते हैं कि 2017 में घटलोडिया सीट पर उम्मीदवारी की बात आई तो आनंदीबेन पटेल अपनी बेटी को उतारने के पक्ष में थी, लेकिन अमित शाह इसके पक्ष में नहीं थे। फिर सहमति बनी भूपेंद्र पटेल के नाम पर। तो क्या भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाने में अमित शाह की सहमति रही होगी? ये भी अपने आप में अब बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि क्या सच में गुजरात की राजनीति दो धड़ों में बटी हुई है? शहमात के खेल में आखिर जीत किसकी हुई, आनंदीबेन पटेल की या फिर राजनीति के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह की? स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। तो तालिबान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान में त्राहिमाम मचाया, सभी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल अब उठ रहा है कि आखिर क्यों विश्व के अन्य देश इस विकराल परिस्थिति पर कुछ बोल नहीं रहे? आखिर कैसे विश्व शक्तियां मूक दर्शक बनकर सारा तमाशा देख सकती हैं? लेकिन अब पहली बार सऊदी अरब तालिबान के बारे में बोला है, और क्या कहा है उन्होंने, इस रिपोर्ट में देखिए।